हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन पे दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। ये हमारे पास एक पॉइंट P है। इसमें दो कोऑर्डिनेट हैं, पहले वाला x कोऑर्डिनेट और दूसरे वाला y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x एक्सिस से ली जाती है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y एक्सिस से। ये हमारे पास एक प्लेन है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस है। ये दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। एक पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। अब देखें, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। पॉइंट A से हम x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये परपेंडिकुलर x एक्सिस को जिस पॉइंट पे जाके टच करेगा वो इस पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट है। तो इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, तो ये पॉइंट आ गया x1। इसी तरह B से परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। ये x एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हो गया x2। इसी तरह पॉइंट A से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y1, तो ये y1 आ गया। इसी तरह B से परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। इसका y कोऑर्डिनेट है y2, तो ये वैल्यू आ गई y2 की। अब देखें, हमारे पास अगर लाइन के ऊपर दो नंबर हैं A और B, इनके दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो वो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो ये एक लाइन के ऊपर दो नंबर के दरमियान डिस्टेंस है। अब देखें, ये x1 x2 एक ही लाइन पे हैं, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा। पहले इन दोनों को माइनस करें, फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें। इसी तरह y1 y2 ये भी एक ही लाइन पे है, यहाँ पे भी इस कंसेप्ट को यूज़ करें। पहले इन्हें माइनस कर लें, y2 माइनस y1, फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें। अब देखें, अगर यहाँ से इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दें और A को B से मिला दें, हमने A और B के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। लेट कर लें ये D है। अब ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, x2 माइनस x1 एब्सोल्यूट। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, y2 माइनस y1 एब्सोल्यूट। देखें, ये एक राइट ट्राइंगल बन गई। अब D फाइंड करने के लिए हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, इसका स्क्वायर इक्वल आएगा, ये बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें सिर्फ D चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे। तो D किसके इक्वल आ जाएगा, x2 माइनस x1 एब्सोल्यूट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 एब्सोल्यूट का स्क्वायर होल का अंडर रूट। यानी प्लेन के अंदर दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, दोनों पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है इसका डिफरेंस लेके उसके एब्सोल्यूट का स्क्वायर लें, प्लस दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके उसके एब्सोल्यूट का स्क्वायर लें और फिर होल का अंडर रूट ले लें। तो इस फार्मूले से हम प्लेन के ऊपर दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे। लेट कर लें, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हैं 2 3, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हैं 4 6। अब इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इन दोनों पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट हैं 2 और 4, इनका डिफरेंस लें और फिर इसके एब्सोल्यूट का स्क्वायर ले लें, प्लस इन दोनों पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है 3 और 6, इन दोनों का डिफरेंस लें और इसके एब्सोल्यूट का स्क्वायर ले लें, फिर होल का अंडर रूट ले लें। इसे सिंप्लीफाई कर लें, डिस्टेंस आ जाएगा 4 माइनस 2 2,
इसके एब्सोल्यूट का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 3 इसके एब्सोल्यूट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 13 अंडर रूट। ये ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, लेट कर लें ए के कोऑर्डिनेट हैं 0 -2 और बी के हैं 4 6। अब इनके दरमियान डिस्टेंस कैसे आएगा? तो इन दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं 0 4, इसे माइनस करके एब्सोल्यूट का स्क्वायर ले लें, प्लस जो वाई कोऑर्डिनेट हैं उनको माइनस करें, 6 माइनस -2 इसके एब्सोल्यूट का स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा। यहाँ आएगा 6 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 to 8, 8 का स्क्वायर लेंगे 64, 16 प्लस 64 80 बन जाएगा। अब 80 को लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 5, 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, 5 अंडर रूट एज इट इज़। ये इसका आंसर है।